नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं ज्ञान सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है और मैं अभी कार्य अधिकारी के पद पर हूँ। मेरा सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में हुआ था। मैंने यूपी पीसीएस के इंटरव्यू 2 बार दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू में, आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है, और फाइनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप लोगों का यूपी पीसीएस मेंस में सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट में नाम आ जाता है, जो कि एक बहुत ही खुशी का मोमेंट होता है, तो उसके बाद आप लोगों को यूपी पीसीएस की साइट पर जाकर एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से भरते हैं। आप लोगों के फोन पर या फिर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आता है, वो आप लोगों को डालना होता है। उस फॉर्म में आप लोगों की बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे कि जॉब के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को भर देनी है। जब आप लोग उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा लेना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों के पास सभी डॉक्यूमेंट्स के 2-2 प्रिंट आउट होने चाहिए। एक डॉक्यूमेंट में आप लोगों को टोटल नंबर लिखना होता है संकलन का, मतलब आप लोगों ने कितने डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया है, कितने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अटैच किया है, वो आप लोगों को लिख देना है और साइन कर देना है। उसके अलावा जो आप लोग की मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, उन्हें सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। और गर्ल्स के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, आप लोग को अपना डोमिसाइल बनवा लेना है। देखिए, अगर आप लोग के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो आप लोगों का नाम प्रोविजनल में आ जाएगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग लेट आएगी। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। 2017 तक जो पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था। हम लोगों के पास 2 ऑप्शनल्स हुआ करते थे। उन दोनों ऑप्शनल्स को तैयार कर लेना होता था और उसके अलावा करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग करके करंट अफेयर्स तैयार हो जाते थे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे करंट में भी, उन्हें थोड़ा डिटेल में कर लेते थे। तो 2017 तक इस तरीके से प्रिपरेशन की जाती थी। लेकिन 2018 में पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यूपीएससी का पैटर्न हो गया है। तो 2018 में आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसके बाद वाले एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बार मेरे से ऑप्शनल से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो आप लोगों को ऑप्शनल पर स्पेशल फोकस रखना है। उसके अलावा आप लोगों को जीएस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ब्रश अप कर लेना है। काफी टाइम होता है, हल्का हल्का आप लोग सभी चीजें देख लीजिएगा, जैसे कि पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को थोड़े से ब्रश अप कर लेने हैं, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, और उसके अलावा करंट अफेयर। करंट अफेयर आप लोग कैसे तैयार करेंगे? आप लोगों को एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ने होंगे। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, सभी लोग द हिंदू पढ़ते हैं, तो आप लोग द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर और उसके अलावा एक हिंदी का न्यूज़पेपर। मैंने जो प्रेफर करा था वो था दैनिक जागरण। तो आप लोग 2 न्यूज़पेपर पढ़िएगा डेली, अपना ऑप्शनल तैयार कर लीजिएगा और जीएस के जो हल्के हल्के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ब्रश अप कर लीजिएगा, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो गया, इकोनॉमी। इतना आप लोगों को कर लेना है। और करंट अफेयर्स के आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग से सभी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। उसके अलावा जितना हो सके आप लोग मॉक इंटरव्यू दीजिएगा। मॉक मतलब कैसे? देखिए, मैं क्या करती थी, मैं अपने फादर को इंटरव्यू दिया करती थी। अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड्स को पकड़ लीजिए, 3-4 लोगों का पैनल बनाइए और मॉक इंटरव्यू दीजिए। उससे क्या होता है, एक इंस्टेंट, मतलब हमारे दिमाग में से हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर जो है वो एक्यूरेट भी होना चाहिए और इंस्टेंट निकलना चाहिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। वहां पर आप लोग ऑल ऑफ सडन जब 4 लोगों को फेस करेंगे तो आप लोगों को एक फैमिलियर एनवायरनमेंट लगेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जो वहां पर जितने भी लोग हैं आप लोग उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है और गवर्नमेंट की स्कीम्स को, पॉलिसीज को सपोर्ट करना है, एंटी गवर्नमेंट नहीं जाना है। सिचुएशनल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप लोग को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप लोग का आंसर इंस्टेंट आएगा और करेक्ट आएगा। अब हम लोग इस पूरे प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं।
देखिए, जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए थे यूपीपीसीएस की वेबसाइट से, उनमें से एक होता है साक्षात्कार ज्ञापन, यानी कि इंटरव्यू लेटर। उसे दिखाकर आप लोगों को गेट पर एंट्री मिल जाती है। जब आप लोग गेट से एंटर करते हैं तो वहां पर आप लोगों को एक रूम में ले जाया जाता है। उस रूम में जाते ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को पंच कर दिया जाता है और आप लोगों का रोल नंबर और नेम लिखा होता है लिस्ट में। वहां पर जाकर आप लोगों को साइन करना होता है। फिर वो लोग 1 बाय 1 करके आप लोगों का नाम लेते हैं और आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वहीं से आप लोगों की फाइल बन जाती है। फिर आप लोगों को एक दूसरे रूम में भेजा जाएगा। वहां पर एक फॉर्म पर आप लोगों की 2 फोटोज चिपकाई जाएंगी, तो आप लोग 4-5 फोटोज एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा। उस फॉर्म पर 2 फोटोज चिपकाने के बाद वो फॉर्म आप लोगों को दे दिया जाएगा। फिर आप लोगों को एक थर्ड रूम में जाना होता है, जिसे हम कहते हैं वेटिंग रूम, और वहीं पर आप लोगों का टोकन अलॉट किया जाएगा। वो जो आप लोगों को फॉर्म मिला है वहां पर जाकर दे देना है। उसका ऊपर वाला पोर्शन को रख लेंगे और नीचे वाले पोर्शन पर आप लोगों को टोकन अलॉट करके दे दिया जाएगा। अब उस टोकन के हिसाब से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो जैसे ही आपका टोकन नंबर अनाउंस किया जाएगा, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो वहां पर 4-5 बोर्ड होते हैं और आप लोगों के टोकन नंबर के हिसाब से आप लोगों को कॉल की जाती है। और मेरी एक सजेशन है, जो आप लोगों का टोकन नंबर होता है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी पॉलिटी में आर्टिकल है या फिर कुछ भी चीज है तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे आप लोगों का टोकन नंबर है 110, तो आप लोगों को ये पढ़ लेना है कि आर्टिकल 110 में क्या आता है। तो ये सारी चीजें कवर करने के बाद फिर आप लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। जैसे ही आप लोग इंटरव्यू हॉल में एंटर करेंगे, आप लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट माना जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। 2017 के इंटरव्यू में मेरे से क्या पूछा गया और 2018 के इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले 2017 के इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। 2017 के इंटरव्यू में मेरा जो बोर्ड था वो दिनेश सर का बोर्ड था, और जो मुझे मार्क्स मिले थे वो थे 134 मार्क्स। जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, मैं काफी नर्वस थी। उन्होंने मुझे रिलैक्स कराया, मुझसे थोड़ी बातचीत करी, मैं काफी रिलैक्स हो गई। उसके बाद चेयरमैन सर ने मुझसे क्वेश्चंस पूछने शुरू करे कि अभी आप क्या कर रही हैं, मेरे बारे में थोड़ा पूछा। फिर मैंने बताया कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। उन्होंने पूछा कब की है, मैंने बताया 2015 में किया है, क्योंकि 2017 का इंटरव्यू 2019 में हुआ था। तो उनका अगला क्वेश्चन यही था कि आप पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हैं। इन सभी क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया। उसके बाद जो मेंबर 1 ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे वो सीधा ज्योग्राफी से थे। उनका जो क्वेश्चन था एल नीनो ला लीना के बारे में था। अगर आप लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो एल नीनो और ला लीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टाइम पर करंट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC चल रही थी। तो उन्होंने मुझसे LAC के बारे में पूछा, और उनका अगला क्वेश्चन ये था कि जो उरी मूवी में टनल्स दिखाई हैं, क्या वो टनल्स रियल है, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने मना कर दिया कि सर मुझे नहीं पता है। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि आप LAC को सिक्योर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेती। फिर मेंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। उन्होंने एथिक्स के बारे में काफी सारी चीजें पूछी, एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, और उसके अलावा उन्होंने पूछा कि एक सिविल सर्वेंट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया। फिर हम बात करते हैं मेंबर 3 के बारे में। मेंबर 3 ने काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे। यूपी के बारे में पूछा, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछा, ज्योग्राफी से, जैसे कि आप ज्योग्राफी से हो तो रीजनल डिफरेंसेस के बारे में पूछा। उसके अलावा उन्होंने यूपी की स्कीम्स पूछी। एक भाग्य लक्ष्मी योजना थी, जितना कि मुझे याद आ रहा है, उसके बारे में मुझसे पूछा, गर्ल से रिलेटेड स्कीम थी। उसके अलावा एक मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसी के कहने पर सिविल सर्वेंट बन रही हैं, आपका मोटिव क्या है सिविल सर्वेंट बनने का। तो उस टाइम पर मेरा इंटरव्यू इतना ज्यादा फैक्चुअल नहीं था, मिक्स था, मतलब फैक्ट्स भी पूछे गए थे और जनरल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। उसके अलावा फिर चेयरमैन सर ने मुझसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। फाइनली उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मोती का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो मैंने कहा सर मेजर मिनरल कैल्शियम होता है। उस टाइम पर मुझे याद नहीं आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला बताइए। तो मैंने मना कर दिया। तो यहीं पर मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया 2017 का, जो कि 10 से 15 मिनट के बीच में रहा था, और मुझे काफी सही मार्क्स मिले थे, 134 मार्क्स। अब हम बात करते हैं 2018 में इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस की। 2018 के इंटरव्यू में मुझे कल्पराज सर का बोर्ड मिला। जैसे ही मैंने एंटर किया, सबको ग्रीट किया और उन लोगों ने मुझे बैठने के लिए कहा। सबसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन सर का था कि आप क्या कर रही हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कार्य अधिकारी हूँ। उन्होंने मुझसे मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी। मैंने बताया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स है।
इन दोनों फील्ड से उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था और सबने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि इंटरव्यू के बारे में कोई भी प्रिजुडाइज ना रखें कि हमसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी करें और फ्री माइंड से जाएं कि अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसी का आंसर देने के लिए तैयार हैं। फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, जिसके बारे में उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे कि आप अपनी जॉब को छोड़कर इस फील्ड में क्यों आना चाहती हैं, जो आपकी प्रेफरेंस रही है। फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रेड डेटा बुक होती है ना IUCN की, उसके बारे में उनका अगला क्वेश्चन था। फिर उन्होंने मेंबर 2 को पास कर दिया, जो कि डायरेक्टली कोर ज्योग्राफी पे आ गए। उन्होंने मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे एस वेव के बारे में, पी वेव के बारे में, अर्थ का जो क्लासिफिकेशन है, क्रस्ट, मेंटल कोर, इनके बारे में, अर्थ की डेंसिटी, इनके कॉम्पोजिशन के बारे में सारी चीजें पूछी डिटेल में। एस वेव और पी वेव से किस तरीके से मटेरियल की स्ट्रेंथ निकाली जा सकती है, क्या क्या चीजें हैं। उसके अलावा उन्होंने मुझसे कंट्रोल लाइंस पूछी, जो कि मुझे उस टाइम पर याद नहीं आई थी। फिर उन्होंने मुझसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मेंबर 2 को पास कर दिया। मेंबर 2 ने काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि चंबल नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। मैंने बताया जनपाव हिल्स, तो उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो मऊ डिस्ट्रिक्ट बताया। फिर पूछा बेतवा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। जब मैंने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस बता दिए तो वो पॉलिटी पे आ गए कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। फिर उन्होंने मुझसे कहा आप पूरी प्रीएम्बल सुनाइए। मैंने उन्हें प्रीएम्बल सुनाई, तो फिर जैसे ही प्रीएम्बल सुनाई वहां से अगला ही क्वेश्चन अराइज हो गया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये कौन से रिवॉल्यूशन से आए थे। तो मैंने बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बाद अगले मेंबर के पास चले गए। नेक्स्ट मेंबर ने जो क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हिस्ट्री तो पढ़ी होगी तुमने। मैंने कहा जी सर, हिस्ट्री पढ़ी है। तो फिर उन्होंने मुझसे काफी सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा, लॉर्ड लिनलिथगो की कोई पॉलिसी थी, इलेक्शन पॉलिसी, उसके बारे में पूछा, जिसका मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद वो सिचुएशनल क्वेश्चन पे आ गए कि आप SDM फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं, अगर आपको SDM बना दिया जाए तो ये जो विकास दुबे का केस हुआ है, विकास दुबे एनकाउंटर हुआ है, आपके पास डिप्टी SP आते हैं एडवाइस लेने के लिए, तो आप क्या एडवाइस देंगी। इस तरीके का उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा। उसके बाद वो कोरोना वायरस कोविड-19 पे आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोरोना की शेप क्या है। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन ये था कि कुछ कंपनीज के जो वैक्सीन है, कुछ कंट्रीज के जो वैक्सीन है, ह्यूमन ट्रायल की 3rd फेज में है, तो आपको उन कंपनीज का नाम बताना है। तो उस टाइम पर मुझे 2 कंपनीज का नाम याद था, ऑक्सफोर्ड कंपनी और मॉडर्न कंपनी। मॉडर्न कंपनी USA की और ऑक्सफोर्ड थी लंदन की, यानी कि इंग्लैंड की। तो मैंने आंसर दिए। और जो फाइनल क्वेश्चन था, जो कि चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा थोड़ा कंफर्टेबल होके, कि क्या आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानती हैं। तो मैंने बताया कि जी सर मैं जानती हूँ। कह रहे लेकिन तब तो आप पैदा भी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने बताया उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। फिर मैंने बताया अमृतसर में लोकेटेड है। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू काफी ज्यादा फैक्चुअल रहा था। 1-2 क्वेश्चन सिचुएशनल थे और 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे, अदरवाइज सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे गए थे। और मेरी करंट जॉब प्रोफाइल से भी कुछ नहीं पूछा गया था, ना ही मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। तो मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए आप लोगों को समझ आ गया है कि आप लोगों को प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा जो आप लोगों को करना है वो ये है कि GS के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हल्का हल्का ब्रश अप कर लीजिए। बाकी आप लोगों को चीजें आती होंगी क्योंकि आप लोग मेंस क्वालिफाई करके गए हैं, लेकिन उस टाइम पर ध्यान नहीं आती, तो इसलिए हल्का हल्का ब्रश अप कर लीजिए। करंट अफेयर्स से लगातार जुड़े रहिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए। आप लोगों को करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में जो टॉपिक आ जाता है वो 2-3 दिन तक चलता रहता है, तो इस तरीके से याद हो जाते हैं। 2 न्यूज़पेपर पढ़िएगा इंटरव्यू की तैयारी के दौरान। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को काफी मदद मिलने वाली है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।